हेलो जेमिनाई, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 16 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनाई यानी मिथुन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। और अगर आप मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें तो सोने पे सुहागा हो जाए। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। वो इंग्लिश का चैनल है, टैरो का ही। तो प्लीज़ उसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप मुझे प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। उसमें आप उसको शेयर कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। और हाँ, अगर आप पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं मेरे साथ तो मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द एम्परर, 8 ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, 2 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, वाओ, द हैमिट, सॉरी, 10 ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक। काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ कि ये 10 ऑफ सोर्ड्स एंडिंग कुछ इस ज़्यादा ही आ रही है आपके उसमें कार्ड्स में, तो मुझे कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं आ रही। बट हाँ, कुछ तो है अच्छा, उसके बारे में मैं बताऊँगा। पहले साइन बता देता हूँ। साइन है यहाँ पर जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस है। और फिक्स साइन है। फिक्स साइन में आते हैं टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो एंड एक्वेरियस। एरिस, लियो, सैजिटेरियस भी यहाँ पर है। यहाँ पर वर्गो है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट सारे साइन मौजूद हैं। ओके, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन में से वर्गो यहाँ पे अवेलेबल है। ओके, बाकी टॉरस एंड कैप्रिकॉन यहाँ पर मौजूद नहीं है। टॉरस है, कैप्रिकॉन मौजूद नहीं है यहाँ पे। ठीक है, कैप्रिकॉन अकेला मौजूद नहीं है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है 10 ऑफ सोर्ड्स। तो अभी आप किसी एंडिंग से गुजरे हैं, ऐसी एंडिंग जो बहुत पेनफुल रही है आपकी, लेकिन वो ज़रूरी थी एंडिंग करना। ठीक है, क्योंकि आप उसमें बहुत ज़्यादा स्टक थे। एक्चुअली उसमें स्टक रहना ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स थी, ज़्यादा पेनफुल था रादर देन कि इसको एंड करने के। ठीक है, आप इसको एंड करके एक्चुअल में अभी आप रिलीज्ड महसूस कर रहे हैं, अपने आप को फ्री महसूस कर रहे हैं, मैं ये देख पा रहा हूँ। ठीक है, पेनफुल ज़रूर था लेकिन आप बिल्कुल डेफिनेटली इसको बहुत रिलीज्ड महसूस कर रहे हैं। आप एक्चुअली सोच पा रहे हैं कि आगे क्या करना चाहिए। ठीक है, अब आपको पाथ दिखाई दे रहा है बेसिकली। यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स है डेफिनेटली। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि ये पर्सन आप पे अभी भी नज़र रखे हुए है। ये पर्सन अभी पूरी जासूसी कर रहा है आपकी। ये अभी आपकी सोशल मीडिया अकाउंट्स में ताक झांक कर रहा है बहुत, कि आप किसके फ़ोटो लाइक करते हैं, एटसेट्रा, किससे बात कर रहे हैं, इनको सब पता है। ठीक है, तो ये पर्सन जो है आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, बट आप जो है पूरी तरह से उनको ब्लॉक कर चुके हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप पूरी तरह से ब्लॉकिंग एनर्जी में उनके लिए, आप उनको कोई चांस नहीं देना चाहते, क्योंकि वो आपके लिए एक सिरदर्दी की तरह है राइट नाउ। ठीक है, तो आप काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं इस पर्सन से और अपनी एनर्जी में है राइट नाउ, तो आप इनको कोई चांस नहीं देना चाहते किसी भी हालत में। आप बिल्कुल नई शुरुआत चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर द एम्परर कार्ड है। ये आप पूरी तरह से कंट्रोल्ड हैं अपने लिए, अपने ऊपर पूरा कंट्रोल रखे हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप पूरा कंट्रोल्ड हैं और आप जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो पूरी तरह से सोच समझकर, विचार करके ही कर रहे हैं अपने अंदर ही अंदर। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है आगे, जिसके बारे में बात कर रहा था कि वो पूरा प्लान आपके पास है और आप उसको एग्जीक्यूट करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और आपके अंदर वो सारी एबिलिटीज़ हैं और वो सारी क्षमताएं आपके अंदर हैं ऑलरेडी, जिसकी वजह से आप आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको अभी भी कुछ चीज़ें रोक रही हैं। ठीक है, वो है आपका इंटरनल डर। ठीक है, आपके अंदर एक डर है, आपको नए रिलेशनशिप में जाने से रोकता रहता है। ठीक है, जब तक आप इसे इंटरनल डर, ये जो आपके अंदर घूम रहा है जो डर,
इसको आपको काटना है, इसको आगे निकलना है इससे। और ये मेंटल जो प्रिजन आपने बना रखा है अपने चारों ओर की, नहीं मेरी तो कोई भी रिलेशनशिप वर्कआउट करती ही नहीं है तो आगे भी नहीं करेगी, इस चीज़ को आपको ख़त्म करना है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आपको एक्चुअली बिलीव करना है कि आपके लिए एक अच्छी रिलेशनशिप आगे मौजूद है, एक अच्छा पर्सन आपके साथ आपके लिए मौजूद है जो आपको पूरी तरह से केयर करेगा, जो आपके इमोशंस की केयर करेगा। आप उसको पूरी तरह से, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको एक्सेप्ट करना चाहिए ये सारी चीज़ें, ठीक है। लेकिन रिलीज दिस नेगेटिव थॉट, ठीक है, नेगेटिव थॉट को पूरी तरह से रिमूव कर दें अपने दिमाग से। द वर्ल्ड है, आप पूरी तरह से रिमूव कर भी देंगे। वर्ल्ड कार्ड इसी चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप हर वो संभव कोशिश करेंगे कि आप अपने अंदर से वो सारे डर निकाल दें। एक पूरी तरह से कार्मिक सिचुएशन से आप गुजरे हैं पास्ट में, जिस भी कार्मिक साइकिल से आप गुजरे हैं पास्ट में, उसकी वजह से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, ठीक है। आपने हर रंग देख लिए हैं दुनिया के, अब पूरी तरह से आप आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। आप पूरी तरह से अब तैयार हैं एक नए एडवेंचर पे, ठीक है, अपने रिलेशनशिप के। तो एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। पास्ट के बैगेजेस को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया आपने। आप बस आपके मेंटल प्रिजन ही बचे थे, ठीक है, वो ही आप खुद ख़त्म कर देंगे इस हफ्ते मैं देख रहा हूँ। और आप पूरी तरह से एक नई लाइफ चुनने वाले हैं और बिल्कुल नया रास्ता चुनने वाले हैं, जो कि आपने ऑलरेडी चूज़ कर लिया है अपने माइंड में, बस उस पर स्टेप लेना बाकी है। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग दूर ट्रैवल करना चाहते हो, आप चेंज ऑफ प्लेस करना चाहते हो, क्योंकि आप नहीं चाहते कि उस पर्सन के साथ आपका कोई भी कन्फ्रंटेशन हो जो पास्ट में आपके साथ कनेक्टेड थे, तो आप उनकी शक्ल भी देखना नहीं चाहते। तो हो सकता है आप में से काफ़ी लोग जो है दूर ट्रैवल करके जा सकते हैं, आगे निकल सकते हैं। सो यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। जैसा कि मैंने बताया कि आप आगे निकल रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी तरफ कोई चलते हुए भी आ रहा है दूसरी तरफ से, ठीक है। ये पर्सन कोई वाटर साइन हो सकता है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस में से कोई भी। ये पर्सन आपको ऑफर करना चाहते हैं लव, ओके। ये पर्सन लव ऑफर करना चाहते हैं आपको। एक मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको वॉच कर रहे थे बेसिकली, ठीक है। और ये काफ़ी मैच्योर पर्सन है, आपसे एज में बड़े हो सकते हैं। ये पर्सन आपको एक स्टेबल रोमांटिक ऑफर देना चाहते हैं, ठीक है। ये पर्सन एक्चुअली सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, क्योंकि वो आपको अपनी हस्बैंड या वाइफ के रूप में देखते हैं। क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स, तो ये आपके एक्चुअली परफेक्ट मैच हैं, लवर कपल्स हैं, ठीक है। तो ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, और आपके एक्चुअली बिल्कुल टक्कर के हैं, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। किंग ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ कप्स दोनों जो है परफेक्ट मैच होते हैं बेसिकली। इमोशनली एक दूसरे को बैलेंस करते हैं और पूरी तरह से लव में होते हैं एक दूसरे के। ये मुझे यहाँ पर क्वीन ऑफ कप से दिखाई दे रहा है। तो आपकी एनर्जी हालांकि थोड़ी सी क्लोज्ड ऑफ रहेगी इस पर्सन को लेकर के शुरू में, लेकिन आप धीरे धीरे इस पर्सन की एनर्जी के साथ अपने आप को मैच कर लेंगे और आप जो है धीरे धीरे जो है मुझे इस रिलेशनशिप में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और एक डिवाइनली गाइडेड एक तरह का आपका रिलेशनशिप हो सकता है स्टार्ट हो जाए, लेकिन आप थोड़े से अभी भी बच करके रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया, आपके अंदर अभी भी डर है उस चीज़ का, उस डर से आपको बाहर निकलना है। और ये डर आप कैसे बाहर निकालेंगे? अपने अंदर जा करके, ठीक है, अपने अंदर झांक करके अपने आप से आंसर्स पूछेंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। यही यूनिवर्स कह रहा है कि आप हर्मिट मोड में जाएंगे, आत्म अध्ययन करेंगे अपना, और अंदर जा करके अपने आप से आंसर्स खोजेंगे तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे और यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प करने वाला है इस वीक में, ठीक है। तो आपका आउटकम कार्ड देख लेते हैं इस वीक का। प्लीज़ गिव मी आउटकम कार्ड फॉर जेमिनी दिस वीक। 7 ऑफ कप्स, ओह माय गॉड। एंड अभी कुछ चीज़ें रिवील नहीं होंगी, ठीक है। अगर आप इस वीक ही कुछ डिसीजंस पे पहुंचना चाहते हैं तो दिस वीक इज़ नॉट गुड फॉर अ डिसीजन। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें रिवील नहीं होंगी अभी राइट नाउ, क्योंकि अभी शायद हो सकता है कि कुछ डिसीजंस आपकी तरफ से पेंडिंग हैं जो आगे जा कर के आप खुद लेंगे बेसिकली, ठीक है। तो हाई प्रीस्टेस है यहाँ पर। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी कुछ भी रिवील नहीं करने वाले हैं इस पर्सन को। ये पर्सन अगर ऑफर करता है आपको कुछ भी, तो
मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी चुप रहेंगे और आपको एक मिस्ट्री की तरह देखेंगे और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करेंगे आपके टुवर्ड्स। तो मैं पाइसिस की बात करूँ तो पाइसिस भी यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, और 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स आया है एज एन आउटकम कार्ड। तो इस वीक हो सकता है आपके पास एक से ज़्यादा ऑफर हों, और ये भी हो सकता है आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हों अपनी रिलेशनशिप स्टेटस को लेकर के। तो आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है कि आपको इस रिलेशनशिप में जाना चाहिए या फिर पास्ट की रिलेशनशिप में रहना चाहिए या फिर आपको सिंगल रहना चाहिए। आपको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो अभी आप कंफ्यूज रहेंगे इस वीक में, मैं देख रहा हूँ। लेकिन आपके पास ऑफर्स तो आ रहे हैं, ये मैं डेफिनेटली देख रहा हूँ। अब आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड निकाल देते हैं एक। प्लीज़ गिव मी अ क्वीन ऑफ मून ऑरेकल कार्ड दिस वीक फॉर जेमिनी। एक्सट्रीम्स, ओह सो हॉट एंड ग्रोथ। तो एक्सट्रीम है, दैट मीन्स कि आपकी लव लाइफ अभी एक्सट्रीम पे पहुंचने वाली है, ठीक है। जस्ट आपको वेट करना है इसको ग्रो होने का। जो भी रिलेशनशिप आ रही है उसको वेलकम करें, उसके ग्रो होने का वेट करें, और ये तेज़ी से एक्सट्रीम की तरफ पहुंच जाएगी। आप जो सोच भी नहीं सकते ऐसे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होंगी और आपकी ये रिलेशनशिप बहुत तेज़ी से ग्रो करेगी। आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि ये कब आप इस लेवल पे पहुंच गए कि आप एक सीरियस कमिटमेंट की ऑफर की तरफ को आप बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्स कहना चाह रहा है आपसे। तो ये थी आपकी रीडिंग जेमिनी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो, और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे दूसरे चैनल को भी, उसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वो इंग्लिश का चैनल है, आप उसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी आप उसको शेयर कीजिए। वो इंग्लिश का चैनल है, प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट कीजिए उस चैनल के लिए। और क्या था, हाँ, या अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।